वेलकम फ्रेंड्स। आज देखेंगे साइंस के कुछ प्रश्न लाए हुए हैं जो कि यहीं से एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी। तो यहीं से प्रश्न आते हैं, तो चलो देखते हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। जैसे देखिए खोज, ये प्रश्न बहुत आते हैं। और फिर लास्ट में इसके बाद ये देखेंगे जैसे उपकरण, बैरोमीटर, इस प्रकार एग्जाम में आते हैं ना। तो चलो डिस्कस करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी 1808 ईस्वी में। ठीक है, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में की थी। और देखेंगे परमाणु संरचना, ये देखें नील बोर या रदरफोर्ड ने की थी 1913 ईस्वी में। ठीक है, बस रदरफोर्ड आप लोग याद कर लें। परमाणु संरचना किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। गति विषयक नियम न्यूटन ने किया था। गति विषयक नियम न्यूटन ने किया था कब? 1687 ईस्वी में। और रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने? तो हेनरल बेकरल ने की थी 1896 ईस्वी में। ठीक है, देखो रेडियम, ये तो आता है प्रश्न एग्जाम में। मैडम क्यूरी ने की थी 1898 ईस्वी में। और आते हैं नेक्स्ट, क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था तो 1905 ईस्वी में। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। और देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने किया था और 1831 ईस्वी में। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट, क्या है? रमन प्रभाव। देखो सीवी रमन से तो याद हो जाएगा ना, रमन है तो सीवी रमन जरूर होंगे। तो 1928 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये वाला जरूर आप लोग प्रश्न याद रखना बहुत गहरे से। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे 1831 में। ठीक है, तो और एक बात बता दें, जैसे कि सन है ना, सन जल्दी जल्दी नहीं पूछा जाता, बस ये जरूर पूछा जाता है कि खोज ये किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखें। और देखते हैं, और आते हैं एक्स किरणें। देखो एक्स किरणें विल्हेम रॉन्टन जो कि 1895 ईस्वी में किया था। और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने जो कि 1900 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा प्रकाश विद्युत प्रभाव ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और कब किया था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में किया था। देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप ना। अब विद्युत आकर्षण के नियम जो कि कूलम्ब 1779 ईस्वी में। अच्छा फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जो धातु में ये जे निप्से जो कि 1826 ईस्वी में। ठीक है, और आते हैं, क्या है प्रश्न में? देखो फोटोग्राफी डेवलू फॉक्स टॉलबोट 1835 ईस्वी में। फोटोग्राफी फिल्म जॉन कॉर्बट जो कि 1888 ईस्वी में। और हाँ एक बात और बता दें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लास्ट प्रश्न और लगा रखे हैं हमने ना, वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में अभी हाल ही में 10+2 एसएससी में चल रहा था तो उसमें भी आए हुए थे। और एसएससी दिल्ली पुलिस में भी एक प्रश्न आया हुआ है जो पिछले हैं लगे हुए हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखें। जैसे और क्या है नेक्स्ट, हाँ ये बता दें आप लोग, देखो ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और क्या है? फोटोग्राफी फिल्म जॉन कॉर्बट जो कि 1888 ईस्वी में। आवर्त सारणी, अच्छा प्रश्न है। मेंडलीफ जो कि 1869 ईस्वी में। अच्छा विद्युत प्रतिरोध की नियम तो जी एम ओम जो कि 1827 ईस्वी में खोज किया था। अच्छा तैरने की नियम आर्किमिडीज सिद्धांत ने बताया था। ठीक है, और देखते हैं, देखो तापैनिक उत्सर्जन जो कि एडिसन बल्ब की खोज की थी ना। ये तो बहुत पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से, 7-8। और आते हैं हाई स्कूल में है ये डायोड बल्ब जो कि सर जे एस फ्लेमिंग जो 1904 ईस्वी में खोज किया था। अच्छा देखो और देखे हैं ट्रायोड बल्ब, ये देखो डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट जो 1907 ईस्वी में। नाभिकीय रिएक्टर जो कि एनारिको फर्मी जो कि 1942 ईस्वी में। तो विद्युत अपघटन के नियम तो फैराडे ने किया था। बेतार का तार मार्कोनी जो कि 1901 ईस्वी में। तो अभी आप लोग कुछ प्रश्न जान लिए हैं ना।
अब आते हैं कुछ जैसे कि विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। ठीक है, अब आविष्कारक में आते हैं। चलो डिस्कस करते हैं क्या है प्रश्न में। और आप लोग भी एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट कर लिया करो। तो इससे क्या है ना, आप लोग ऑप्शन अगर मिलेंगे ना आप लोग एग्ज़ाम में 4, तो आप लोग जो माइंड में आएगा ना तुरंत, जो लग रहा है हाँ ये प्रश्न सही है, तो ये तुरंत टिक मार दोगे ना। तो ज़रूर रिपीट कर लिया करो, तो लाभ ही लाभ है। देखो बैरोमीटर के आविष्कारक देखो है ना, टोरसेली, ई टोरसेली। अच्छा विद्युत बैटरी के क्या है, एलेसांड्रो वोल्टा। ठीक, कठिन नाम है तो रिपीट करें तभी याद होंगे। देखो बाईसाइकिल, देखो साइकिल जो हम लोग चलाते हैं ना, जो साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो मैक मिलन। ठीक है, मैक मिलन। और जैसे क्या है, कार्बन पेपर, यही जो कार्बन पेपर होते हैं ना, तो रॉल्फ वेजवुड। और कार पेट्रोल, जो गाड़ियाँ चलाते हैं कार वाली, कार पेट्रोल चलती हैं, तो कार्ल बेंज। अब घड़ी जो हम लोग पहनते हैं तो क्या है, देखिए किसने, आई सिंग लियोंग सैन। अरे घड़ी पेंडुलम जो क्रिश्चियन ह्यूगेंस। और आते हैं, और क्या है प्रश्न में, डीजल इंजन की देखो रुडोल्फ डीजल। देखो डीजल से याद आया, रुडोल्फ बस बन गया, डीजल लास्ट में लगा हुआ। डेनमो, माइकल फेराडे, ये तो मालूम होगा आप लोगों को। फाउंटेन पेन होता नहीं है, फाउंटेन पेन जो पहाड़ों पे चढ़ने से बहाव का आता है ना, दाब का, बताया था ना साइंस में। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत, तो लेविस वाटरमैन। ठीक है, और जैसे कि चलो हम कवर कर दे रहे हैं जो फाउंटेन पेन से रिलेटेड और प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे कि और प्रश्न क्या बनते हैं, आप लोग देखा होगा मापन, बर्नौली का प्रमेय, पास्कल का नियम। ठीक है ना, तो जैसे कि जान लेते हैं बर्नौली का प्रमेय से प्रश्न कैसे बनते हैं। आंधी या तूफान आने पर टीन या छपरा उड़ जाना, ये बर्नौली प्रमेय लगता है इसमें। ठीक है, बर्नौली प्रमेय। और जैसे कि फवारा में गेंद नाचना, तो ये भी बर्नौली का प्रमेय होता है। गेंद का सिंग में उड़ जाना, है ना। और देखो पास्कल का नियम क्या है, पास्कल का नियम क्या है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेस लिफ्ट होता है। तो हाइड्रोलिक कौन सी होती है, जो हल खेत जोते जाते हैं हल से, तो वो हाइड्रोलिक जो होती नहीं है, तो वही हाइड्रोलिक, उसे पास्कल के नियम। ठीक है, पास्कल का नियम है हाइड्रोलिक। और जैसे ब्रेक, गाड़ियों में ब्रेक होती है ना, ब्रेक बनी होती है और ब्रेक लग जाती है, पैर से दबाते हैं ना, ये जो वायर, ठीक है, तो पास्कल का नियम होता है। जो प्रेस, कपड़ों में प्रेस करते हैं, लिफ्ट होती है, जो लिफ्ट लगी होती है ना ऊपर चढ़ने की, नीचे उतरने की, तो ये लिफ्ट पास्कल का नियम का ही कार्य करता है। और आ जाते हैं जैसे कि पृष्ठ तनाव। देखो ये जरूरी नहीं, जो हम बता रहे हैं ना वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। पृष्ठ तनाव जैसे कि साबुन के घोल का बुलबुला बड़ा बनना, पृष्ठ तनाव। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, उस पर और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इसी में ले लेते हैं, थोड़ा जूम करके स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये ले लेंगे, बस आ जाते हैं। देखो पृष्ठ तनाव, ठीक है, जो हेडिंग होगी ना बस उसी से रिलेटेड समझ जाना। ठीक है, पृष्ठ तनाव कितने प्रश्न बनते हैं वो जानेंगे आज। ठीक है, कम से कम तुमको 10 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। साबुन के घोल का बड़ा बुलबुला बनना। और देखो मच्छर मारने के लिए तालाब में तेल डाल देना, ये भी पृष्ठ तनाव है। ठीक है, गर्म पानी या डिटर्जेंट मिले पानी से अच्छी तरह से धुल दिया जाता है ना, साफ हो जाना, ये सब पृष्ठ तनाव का कारण होता है। तो समुद्र में गए होंगे कभी, तो लहर शांत करने के लिए तेल डाल दिया जाता है ना, तो ये भी एक पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अच्छा पानी देखो, और जैसे कि पानी की बूंदें जो गोल बारिश ऊपर से होती है, तो जो गोल बनती है ना बूंदें, देखा होगा बारिश होती है तो गोले बूंदा बनेगी, तो पृष्ठ तनाव कारण। और सुई का जब जल में तैरना, ये भी एक पृष्ठ तनाव। कपूर को जल में नाचना,
पृष्ठ तनाव, गर्म सूप का ठंडे सूप की अपेक्षा ज़्यादा स्वादिष्ट लगना। कोई चीज़ अगर है, दूध मान लेते हैं गर्म है और या कुछ चीनी वगैरह कुछ पड़ा है उसमें, तो एक देखा होगा गर्म अगर है ना तो टेस्ट नहीं मिल पाता। कोई चीज़ है वो तो बिल्कुल सिंपल से, और जो ठंडा है ना तब उसका लगता है कुछ टेस्ट है इसमें, नमक तेज, पानी नमक चीनी तेज है ना। तो और चलो अभी और लास्ट में केशकत्व के बारे में जान लेंगे, ठीक है, अंत में जानेंगे उसको, ठीक। केशकत्व के कम से कम 15 एग्जाम्पल बताएंगे केशकत्व जैसे कि बताएंगे अभी, ठीक है। तो और इसको कवर कर लेते हैं पहले। तो हमने कहा फॉन्टोन देखा था हमने, ठीक है। तो आते हैं अपने उस पर, जी आ गए। तो क्या है गैल्वेनोमीटर, जो कि किसने, एंड्रे मेरी एम्पियर। ग्रामाफोन एडिसन ने, तो ग्रामाफोन तो एडिसन ने ना, पक्का ना। लाउड स्पीकर होरिस सॉल्ट, सेफ्टी पिन वाल्टर हंट, स्टील हेनरी बेसमर, ठीक है। देखो स्टीम इंजन जो कि जेम्स वाट, सीमेंट की जोसेफ अस्पीडन ने। सीमेंट की खोज किसने की थी, तो जोसेफ हैं अस्पीडन ने। और जैसे कि बता दूं जितने प्रश्न हम अलग से बताया करें ना उसको आप लोग जरूर बहुत अच्छी तरह याद किया करो अलग से। अब जैसे कि हमने बताया आप लोगों को सीमेंट के बारे में, है ना, तो सीमेंट के बारे में जान लेते हैं कैसे क्या क्या सा होना हुआ था। तो सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1824 ईस्वी में हुई थी जोसेफ अस्पीडन ने, ठीक है, अस्पीडन ने, ठीक है, जोसेफ अस्पीडन ने। जैसे कि ये कहाँ के, ब्रिटेन पोर्टलैंड के थे। सीमेंट में एल्युमिनियम डालने पर जल्दी जम जाता है और जिप्सम डालने पर देर में जमता है। अगर देखा होगा एल्युमिनियम अगर ज़्यादा होगा ना तो वो सीमेंट जल्दी लिंटर पकड़ लेगा, और जिप्सम डाल दो ना तो देर में जमना, ठीक है। तो प्रश्न इतने बनते हैं इससे। और जैसे सिनेमा लाउस निकोलस लाउस लुबिहारी, ठीक है, नाम ही बड़े अजीब है। चलो और देखो ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच आते हैं, और देख लीजिए एक सीरीज पेयर और बचा हुआ है, इसके बाद अलग से डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। देखो टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीविज़न जे अल्वेयर, टाइपराइटर पेलिग्रीन टेरी, देखो थर्मामीटर ये एक फ़ारेनहाइट बुखार है ना, समझ गए होंगे। अब ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे ने। देखो वॉशिंग मशीन जो घरों में होती है कपड़े धुलने वाले, तो हॉर्ले मिशन कंपनी। अब देखते हैं जैसे विद्युत पंखा छत में लगे होते हैं सीलिंग वगैरह ना, तो व्हीलर ने की थी, आविष्कारक है इसके। देखो माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन, मोटरसाइकिल डैमलर, दो हमने बताया नहीं था अभी, साइकिल कौन थे, तो मैकमिलन। और देखो क्या है ना, मोटरसाइकिल डैमलर, माइक्रोफोन ग्राहम बेल, पेंसिलिन अलेक्जेंडर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। प्रेशर कुकर डेनिस पोपिन, पेपर मुलबेरी, प्लास्टिक अलेक्जेंडर, रेडियो जी मार्कोनी, रेफ्रिजरेटर हॉर्सन टीनिंग। देखो रिवॉल्वर सेमुअल कोल्ट, लिफ्ट इलिसा ओटिस, सौरमंडल कॉपर निकस, स्कूटर की क्या है ये देख लीजिए जी ब्रॉडशॉ। आप लोग जाने क्या क्या अभी तक जान लिए हैं आप लोग, क्या है ना कि जैसे कि विभिन्न यंत्र उपकरण आविष्कारक जान लिया आपने, वैद्युत संबंधित भौतिकी संबंधित महत्वपूर्ण खोज जान लिया। अब जान लेते हैं हम क्या जानेंगे, केशकत्व के बारे में हमने बताया था ना अभी, केशकत्व के बारे में जानेंगे। और इसके पहले और जैसे जान लेते हैं, और इससे पहले जान लेते हैं कुछ, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि वो मापक यंत्र, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता, है ना, ये भी याद कर लीजिए। अभी एसएससी में प्रश्न आया हुआ था, एसएससी में क्या प्रश्न आया हुआ था, स्टेथोस्कोप, ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, ठीक है, याद कर लेना, ये एग्जाम में आया हुआ था। तो अब जैसे कि जान लेते हैं क्या हमने बताया था। और हाँ, जितने प्रश्न बताया करें आप लोग एक बार नहीं 2 बार रिवीजन जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न हम बताते हैं ना अलग से वो भी इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत पूछ जाते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा है
तो देख लीजिए, जैसे साइंस के कई वीडियो हो चुके हैं, तो वहीं से एग्ज़ाम अभी बने थे। तो आते हैं जैसे कि केशकत्व, नोट करते जाइए पेन कॉपी लेके। केशकत्व, पृष्ठ तनाव हमने भी बता दिया, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के बारे में बाद में जानेंगे। डालते हैं स्पेस लेकर केशकत्व, केशकत्व, ठीक है। इससे प्रश्न देखो, केश नली कैसे, मतलब केश नली जल का उतरना चढ़ना, केश को नली भी कहते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल आते हैं, पहले नियम में क्या आते हैं, जैसे मार्कर, मार्कर से क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं मार्कर से। तो ये भी एक केशकत्व का ही नियम होता है, ठीक है, केशकत्व कारण। तौलियों, जो तौलिया होती है ना, एक सिरा पानी डाल देने पर पूरी तौलिया देखो भींग जाती है ना, भींग जाती है ना वो। ये भी कोई चीज़ अगर मान लेते हैं कपड़ा है, अगर आधा गीला है ना, तो उसको अगर थोड़ा सा पलटा दोगे तो पूरे कपड़े में देखा होगा गीला हो जाता है। किस कारण, केशकत्व के कारण है। एग्जाम्पल ऐसे समझते चलेंगे तो याद भी हो जाएगा। देखो जल और खनिज जो लवण होता है ना, पूरे पेड़ के भांग पहुंचना। देखा होगा एक जैसे पेड़ है, पेड़ जो है, पेड़ जो होता है, तो इसमें देखा होगा पूरे जल पूरे पेड़ में बाहर में पहुंच जाता है, बारिश होती है ना, पूरी जड़ तक में पहुंच जाता है। ये भी एक केशकत्व के नियम होता है, याद करना है, बस एग्जाम में आए तो टिक मार देना है। देखो लैंप में बत्ती का तेल जल, देखा होगा पहले ज़माने में क्या हुआ, लैंप हुआ करती थी ना, लैंप, लैंप जला करती थी। और लैंप ये वो होता था डालने का, ये पकड़ने को हो जाता था, और यहाँ पे तेल डाला करते थे, तो बन गया सही। यहाँ पे तेल डाला जाता था, तो यहाँ पे तेल जब डाला जाता था ना, तेल यहाँ डालते थे, तेल इस टैंक में हुआ करता था, और जला यहाँ पे करता था, ये बाती हुआ करती थी। और ये कांच का ग्लास लगा हुआ करता था। अब ये मान के चलो तेल यहाँ पड़ा है ना, छोटी सी बाती कारण लैंप तेल ऊपर खींच खींच के टैंक पूरा खाली कर देती थी। ये भी एक केशकत्व का नियम है, ठीक है, केशकत्व का ही नियम है। और जैसे कि जान लेते हैं, मनुष्य के शरीर में अंदर रक्त का बहाना, जो रक्त होता है ना, ब्लड जो बह जाता है ना, बहने लगता है, ये भी एक केशकत्व का ही नियम होता है, ठीक है। और रक्त को जैसे कि थक्का बनना विटामिन के का होता है ना, ठीक है। अब पेड़ में पानी डाल देने पर जड़ में पहुंच जाता है, ये बता चुके हैं ना अभी हमने, हाँ। और देखो, और जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर का स्याही का सोखना, देखा होगा स्याही अगर जमीन पर डाल दी जाती है और उस स्याही को सोखता हुआ करता था, सोखता को हम उसके सहारे पूरा कर लेते थे, फिर उसको नचो करके स्याही पूरी कलेक्ट हो जाया करती थी। ये भी एक केशकत्व का नियम है। अब आ जाते हैं जैसे कि असंजक बल, ससंजक बल के बारे में जान लेते हैं ना। ससंजक बल और ससंजक एक ही पदार्थ के अणुओं के जो एक मध्य लगाते हैं, मतलब बल, मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के जो मध्य लगने वाला आकर्षक जो बल होता है, वह एक असंजक बल कहलाता है। जैसे कि पेन से कॉपी पर लिखना, जैसे हम ये लिख रहे हैं, तो ये अगर बल नहीं इसमें लगेगा ना, एक ही मध्य, देखो एक मध्य लगा हुआ है, हटा तो नहीं रहे ना, एक मध्य लगा है तभी तो लिख रहा है ना, ये एक असंजक बल कार्य करता है। जैसे असंजक बल में जान लेते हैं, ये मतलब ससंजक बल में, ठीक है, ससंजक बल में बताया हमने अभी। जैसे पेन से लिख रहे हैं ना, देखो लिख रहे हैं ना, जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ए टेट विजय विश्वकर्मा, देखो एक ससंजक बल कार्य कर रहा है ना, ठीक है। अब जैसे कि असंजक बल, असंजक बल में बस वही जो बताया, ठीक है, सेम पेन से कॉपी लिखना, चिपचिपाना, और हाँ जैसे असंजक बल में क्या जान लेते हैं, फेविकोल जो होता है ना, लकड़ी में चिपक जाना, ये असंजक बल होता है, ठीक है। तो बस समझ गए होंगे, काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं, बस इतना ही रखते हैं। पास्कल के नियम तो हम बता ही चुके थे पहले आप लोगों को, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग और कुछ प्रश्न ले आएंगे तो उसमें और अच्छा समझेंगे, ठीक है। और परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में हम बता ही चुके थे उस दिन, ठीक है। और हाँ, जैसे थोड़ा कह रहे थे कि डाउट अवतल उत्तल में प्रॉब्लम हो रही है, तो चलो जान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। जैसे ये है अवतल,
ये है अवतल। ठीक, अवतल के बारे में पहले जान लेते हैं। अवतल वो होता है जैसे कि मान लेते हैं कि पास की दूर की वस्तुएं ना दिखाई देना, पास की वस्तुएं दिखाई जैसे जैसे देखा होगा नाई की दुकान में शीशा लगा होता है, कितना बड़ा बड़ा दिखता है, देखो तो, है ना। ठीक है ना, नाई की दुकान में। ठीक है, अब सारी जैसे चित्र ऐसे बनता है, ये देखिए, है ना, ये देखो बता चुके हैं पिछले वीडियो में, साइंस का पार्ट 2 में शायद बहुत बेसिक से बताया है। देखो उत्तल क्या है, उत्तल गाड़ी के, जो गाड़ी के बगल में शीशा लगा होता है, देखो छोटी छोटी कैच कर लेता है ना, मतलब दिखाई देता है बहुत दूर की वस्तुएं, ये भी एक उत्तल लेंस का कारण होता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष, जैसे कि दूर की, देखो दूर, निकट निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट, ठीक है, सॉरी, निकट, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, देखो दूर की अगर कम है तो निकट नियर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर दूर ज़्यादा है तो निकट भी कम हो जाएगा, दूर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलो बस आज इतना ही समझते हैं, और फिर साइंस की वीडियो में फिर और हम अच्छा कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें जानेंगे, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये प्रश्न आप लोग कमेंट करना है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इस 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप लोग कमेंट करना है कौन सा है। उत्तराखंड पीसीएस प्री में प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगामी एग्ज़ाम के लिए अगर आएगा तो ये कवर कर जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 1 नंबर ज़रूर फायदेमंद हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक। कल आप लोगों के लिए रीजनिंग या मैथ का वीडियो ज़रूर मिलेगा पक्का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट डेज।